हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंटर्स टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे फॉर लिब्रा यानी जिनका भी तुला राशि है, उनकी लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होगा। आपकी लव एंड करियर लाइफ में आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या रहेंगे, उनके नेक्स्ट स्टेप्स, उनके मैसेजेस और क्या रिलेशनशिप में चेंजेस होने वाले हैं, प्लस आपके पार्टनर की तरफ से क्या आपके लिए वो स्टेप्स लेंगे जिससे आपके रिलेशनशिप में जो मतलब जिस चीज़ पे आप वेट कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। सारी चीज़ हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। आपका करियर लाइफ कैसा रहेगा, आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, सारी सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे ताकि आपको एक फाइनल इस मंथ का एंजल गाइडेंस मिल सके और आपको मंथली रीडिंग आपकी कंप्लीट प्रॉपरली हो सके। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर लिब्रा। जो भी मेरे चैनल पे हैं उनके लिए, चैनल पे न्यू है उनके लिए बता देती हूँ कि एवरी मंथ आपके लिए लव एंड करियर की डिटेल्ड रीडिंग होती है 12 राशियों के ऊपर। उसी राशियों के नेक्स्ट 10 डेज़ के भी रीडिंग्स होते हैं। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आपके पास पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिए और जहाँ पे भी आपको लगे कि वीडियो मैच हो रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। जिनका भी लिब्रा साइन है उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। जिनका भी लिब्रा साइन है, जिनका भी तुला राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। Please, my guardian angels, my spirit guides, spirit guides, my spirit guides, guardian angels and Sai Baba, please help me, please help me, please help me. Libra के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। ओके, स्ट्रेंथ, चैरियट, वाओ। लिब्रा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको फर्स्ट जो मुझे इंट्यूशन हो रही है वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में तो आने वाले हैं। आपके ऊपर अभी भी कुछ लोग निगेटिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी भी इस चीज़ में हैं कि कोई ना कोई आपके ऊपर नेगेटिविटीज सेंड करने की कोशिश कर, जैसे स्पेल वर्क कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा बैक बिचिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपके बारे में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। ये चीज़ें आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश कोई ना कोई कर रहा है। बट देर इज़ सम पॉजिटिविटी विच आई कैन फील हियर कि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है या आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, जिसकी वजह से वो आपका उतना बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो भी आपके दुश्मन है या जो भी आपके ऊपर निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी। आपकी एनर्जी उस लेवल तक अभी अपग्रेड हो चुकी है। मुझे यहाँ पे यही बोलना है कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी देवी माता की पूजा कर रहे हैं या कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, तो प्लीज़ कीप डूइंग इट, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो देवी माता से ही कहीं ना कहीं आपको मिल रही है। सो कीप डूइंग इट। या किसी शक्ति से आप जुड़े हैं, जैसे हो सकता है शंकर भगवान, काल भैरव, हनुमान जी, किसी भी देवी माता से, किसी भी किसी भी मतलब गॉड गॉडेस से, किसी भी तरीके से आप अगर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़। और मैं ये स्पेसिफिकली बोलती थी, यहाँ पे रिलीजन की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं, जीजस हो, मेरी हो, मदर मैरी हो, जीजस हो, या फिर आप अल्लाह, जिस जिस भी भगवान को, जिस भी पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं, उनके साथ प्लीज़ जुड़े रहिए। बिकॉज ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वही आपको बहुत अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके अंदर जो भी आपको स्ट्रेंथ फील हो रही है, जो भी चीज़ों से आप लड़ पा रहे हैं, या आपके ऊपर कोई निगेटिविटीज अगर हावी नहीं हो रही है, तो उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं कृपा बनी हुई है। तो प्लीज़ कीप डूइंग इट। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही पेशेंटली आप बहुत किसी चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके दिमाग में है, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ें आपके दिमाग में है, वो किसी से आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का आप बहुत ही लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से, और प्लानिंग भी प्रॉपरली आपकी हो रही है। मुझे ये भी लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आपके लव वंस के साथ अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, किसी सिचुएशन में कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, तो गाइस मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना, मतलब अगेन पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। कोई लोग आपके रिलेशनशिप में मैटर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे। हो सकता है कि आपका, आपकी फैमिली या घर के किसी के साथ, या फिर आपका जो
जो बोल सकते हैं ना कि जो आपके नेगेटिव लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनके साथ ही आपका झगड़ा भी हो सकता है। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी तो स्ट्रेंथ वाली लग रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी से ऊपर उठ के ही, सॉरी, ऊपर उठ के ही आप एक सेकेंड गाइस, जस्ट ओके। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी से उठ के ही आप जो नेगेटिव लोग हैं उनसे लड़ पड़ेंगे या आप उनको हरा देंगे। बेसिकली यहाँ पे मुझे उनकी डिफीट होती हुई दिख रही है। फिर मैं आपके लिए क्लैरिफाई करूँगी सारी चीज़। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी स्ट्रेंथ, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी स्ट्रेंथ। वाह, देखिए आपका जो फियर है ना, आप जिस चीज़ को फेस नहीं करते थे, पहले आप हर चीज़ से डरते थे, आप नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, बहुत लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी कर रहे थे और वो लोग आपको कहीं ना कहीं डरा रहे थे और कंफ्यूज और डर की वजह से आप भागते थे। लेकिन अब आप भागेंगे नहीं, आप जो भी सिचुएशन है उसको फेस करेंगे, बिकॉज आप में अंदर, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी और एक करेज महसूस करेंगे, वो खुद भी आपकी तरफ कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स करते रहिए क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क हो रही है। आप एक कैरिज्मेटिक एनर्जी में एंटर हो चुके हो, जो आप चाहते हो वो पा सकते हो। तो कीप डूइंग योर मैनिफेस्टेशंस एंड प्रेयर्स। अगर आप लव स्पेल या मनी स्पेल या किसी तरीके की स्पेल करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज आपकी जो अभी आप जो भी हीलिंग्स कराएंगे या जो भी आप चीज़ें कराएंगे वो कहीं ना कहीं वर्क होने का बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको इस वक्त स्पेल कराना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप स्पेल करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, प्लीज एंड जस्ट गाइड मी। ये तो मुझे 100% कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कमिटमेंट। मुझे यहाँ पे चीज़ें क्या लग रही है पता है, आपके रिलेशनशिप में ना रियूनियन तो कब का ही हो जाता, आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन इनफैक्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना 4-4 की एनर्जी आई है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप दोनों के बीच में रुक रही है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस। हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस इस वजह से भी हुआ है कि आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुआ है और कहीं ना कहीं कोई हर्ट है। एक तो आप हर्ट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हर्ट हो सकते हैं, और ये हर्ट सिचुएशन भी एक, मैं तो यहाँ पे यही देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव स्पेल्स हुई है। उस नेगेटिविटी का असर आपके रिलेशनशिप पे डायरेक्टली हुआ है और आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, इमोशनल डिस्टेंस। ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है बट इमोशनल डिस्टेंस तो डेफिनेटली आया है। तो आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, बट दे आर ब्लॉकिंग देमसेल्फ और दे आर वेटिंग देमसेल्फ, कंट्रोलिंग देमसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस और नेगेटिविटी। इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस वरना आपके पार्टनर अब तक आपको कब का कमिटमेंट कर चुके होते। तो यहाँ पे आपको इस नेगेटिविटी को रिमूव करना है, इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, सो दैट दे कैन कम टू यू, कम फॉरवर्ड एंड दे कैन प्रपोज यू और गिव यू अ कमिटमेंट। प्लीज जस्ट गाइड मी चैरियट। मैंने बोला ना, जो मुझे फील पहले ही हो जाता है, दैट इज़ द पावर ऑफ इंट्यूशन। आई एम एन इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, एज यू नो गाइस। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं पहले बोल चुकी हूँ कि नेगेटिविटी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है और आप इसको हरा सकते हैं गाइस। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि भले नेगेटिविटी हुई है, ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिव स्पेल्स हुए हैं और आपके दुश्मन भी यहाँ पे है, लेकिन उस नेगेटिविटी को डेफिनेटली आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है, आप भी काफ़ी स्ट्रेंथ में हो। अगर आप इस चीज़ को कहीं कैसे भी करके, किसी भी तरीके से, चाहे वो स्पेल्स करके, रिचुअल्स करके या किसी तरीके से, अगर आप इसको कैंडल स्पेल्स जैसे मैं करवाती हूँ, कैंडल स्पेल्स मैं खुद करती हूँ नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक्स को रिमूव करने के लिए या नेगेटिव एनर्जीज को इनफैक्ट उनको रिमूव करने का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ मंथ एंड होते होते आपके ऊपर का ब्लैक मैजिक्स हट जाएगा, लेकिन आपके जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे। ये भी आप चीज़ नोट कीजिए क्योंकि आपके दुश्मन फिर भी चाहते कि आपको बुरा करना। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्लैरिफाई करेंगे क्या होगा। 3 ऑफ वैंड्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। 3 ऑफ वैंड्स, आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, लाइफ चेंजिंग डिसीजन। मुझे लगता है रीलोकेशन का भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आप दूसरी सिटी में, दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी गुड गाइज, आई कैन सी दिस। प्लीज जस्ट गाइड मी पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ना गाइज आपके पास भाग के आएंगे, आप डरिए मत। आपके साथ जितना भी अभी इनजस्टिस हुआ था ना, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इवन दे आर ऑल्सो फेसिंग सम काइंड ऑफ
निगेटिविटीज़ एंड निगेटिव कर्मास। और यहाँ पे मुझे यहाँ लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। बस आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, और जितना जल्दी हो सके निगेटिविटी रिमूवल स्पेल्स, निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल्स, वो सारी चीज़ें कराइए ताकि आपकी लाइफ में से, आपके रिलेशनशिप में से, आपके करियर में से जो भी प्रॉब्लम्स है वो हट जाए। यहाँ पे मैं करियर की बात भी मैं बोल सकती हूँ कि बहुत लोग हो सकता है कि न्यू जॉब में जाए या कहीं ना कहीं लोकेशन चेंज करे या कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले। हो सकता है कुछ लोग अपने करियर को ही चेंज कर दें, मतलब आप अगर जॉब करें तो आप जॉब छोड़ दें, आप बिजनेस में चले जाए, या आप अपनी फील्ड चेंज कर दें या कंपनी चेंज कर दें। कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज बहुत बड़ा दिख रहा है। वो लोकेशन का चेंज हो सकता है, करियर का चेंज हो सकता है, फील्ड का चेंज हो सकता है, और जॉब टू बिजनेस ये भी हो सकता है, ये बिजनेस टू जॉब, व्हाटएवर, वाइस वर्सा। सो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, लोकेशन, करियर चेंज, वॉट एवर, बट देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चेंज एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉर यू। मुझे यहाँ पे अगेन एक सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके करियर में। आप टीम वर्क कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आपकी वाह होती हुई दिख रही है। यू आर गोइंग टू गेट समवेयर अपग्रेडेड इन योर स्किल्स और समथिंग, यू आर गोइंग टू अपग्रेडेड इन योर करियर फील्ड। और मैं यहाँ पे ये भी दिख रही हूँ कि आपके लाइफ में जो पार्टनर है वो भाग के आपके पास आएंगे। दे आर गोइंग टू प्रपोज यू, दे आर गोइंग टू से समथिंग विच इज़ वेरी 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 ऑब्वियस टू यू, बिकॉज ये बोलना ही चाहिए उनको, और ये आपको जस्टिस देंगे इस वक्त ये पर्सन आपको जस्टिस दे सकते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, प्लीज एंड जस्ट गाइड मी। 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। गाइस, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना ये थर्ड पार्टी ने इतना गंदा चीज़ें करके रखी है ना, आप दोनों के बीच में इतना बड़ा थर्ड पार्टी आ गया ना कि आपकी लव लाइफ को ख़राब कर दिया लोग ने। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को। ठीक है, जो भी जैसी सिचुएशन आपकी उस हिसाब से आप लीजिए, चाहे वो लव लाइफ हो सकती है, फैमिली लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लव वंस के साथ ये रिलेशनशिप के साथ कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है, और थर्ड पार्टी ने वो चीज़ें करने का बहुत कोशिश किया है। ठीक है गाइज, इसको निगेटिविटी को, थर्ड पार्टी को रिमूव कीजिए। मैं बार बार वही बोल रही हूँ बिकॉज वही एनर्जीज बार बार मुझे दिख रही है। ओके, आप थोड़ा सा सोचिए माइंडफुली, आपके माइंड में आप सॉरी गाइज। तो गाइज यहाँ पे ना एस ऑफ सोर्स है जो आपके माइंड को क्लैरिटी देगी। आप थोड़ा सा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, बैठ के थोड़ा सा आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ भी इंजस्टिस हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ में, आप भी तकलीफ़ में। तो देर इज़ अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर एंड परफेक्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। जब कम्युनिकेशन होगा तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। एंड दूसरी बात है जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको यहाँ पे जो करना है वो निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ का करना है। और यस, ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी टूवर्ड्स कैसी रहेगी। लिब्रा, जिनका भी लिब्रा साइन है प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। जिनका भी लिब्रा साइन है, तुला राशि है, उनके पार्टनर की एनर्जी, उनके पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स लिब्रा इन दिस अप्रैल मंथ कैसे रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स लिब्रा इन दिस अप्रैल मंथ कैसे रहेगी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स लिब्रा। देखिए, आपके पार्टनर की भी हालत कोई अच्छी नहीं है। निगेटिविटी ने आपके पार्टनर को भी सिचुएशन ख़राब कर दी है। फाइनेंशियल लॉसेस, इमोशनल लॉसेस, पर्सनल इश्यूज से ये पर्सन परेशान हो गए हैं, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप इनके लाइफ में चल रहा है। निगेटिविटीज़ की इनके माइंड को इतना ज़्यादा बर्डन कर दिया है। बहुत निगेटिव सोचने लग गए हैं, अकेले रहने लग गए, बहुत अकेले में कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से दूर हो गए हैं, अपने आप को इन्होंने आइसोलेट करके रखा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं अवेक हो रहेगा। ये पर्सन के ऊपर जो निगेटिविटी से उस बारे में इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता चल रहा है। जब ये सोच रहे तो इनको लगता है यस कुछ ना कुछ। देखिए, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो मैं पहले ही बोल रही थी, यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई निगेटिव एनर्जीज ने ज़रूर इंटरफेयर किया है। कोई स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक्स जिसने भी किया वो फीमेल लग रही है, और वो फीमेल ने आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत नेगेटिविटीज़ की हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में ना आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। हो सकता है कि आप, मैंने पहले बोला कि आप स्ट्रेंथ कार्ड है, मतलब आप कहीं ना कहीं भगवान को मान रहे हो और कहीं ना कहीं आप राइट पाथ पे हैं। गाइस, डोनेशन वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, डॉग्स कैट्स को कैट फूड, डॉग फूड खिलाना स्टार्ट कर दो। आपके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, जहाँ भी आपको दिखता है, कार में रखिए, घर में रखिए, थोड़ा सा खाना रखा कीजिए, कैट फूड, डॉग फूड, तो आप इजीली उनको दे सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आप वो चीज़ें करेंगे ना तो नेगेटिविटी हटने में ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे हाई प्रेस्टिज का कार्ड मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर
को आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल इंट्यूटिव लगते हैं और होंगे भी आप इंट्यूटिव। तो ये पर्सन सोचते हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन हो। तो इस चीज़ का उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं असर हो रहा है, क्योंकि अभी अकेले में सोचते कि आप सही हो, वो सही है, फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आई। तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिव स्पेल्स, नेगेटिविटीज़ अराउंड है। और ये चीज़ फील हो जाती है गाइस, अगर हम लोग महसूस करें ना तो एक चीज़ फील हो जाती है। ठीक है, तो हैंगमैन है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, काफ़ी परेशान है, बट येस दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। ओके, एटलीस्ट दे आर लाइक, वो सोच रहे हैं काफ़ी। इस वक्त आपके पार्टनर ना को लगता है कि आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में, उनको लगता है आप काफ़ी सेटल्ड है, वेल क्या बोल सकते हैं, आपका माइंड काफ़ी आपके कंट्रोल में है। मतलब आप बहुत ही काम एंड स्पिरिचुअल पर्सन है, विच इज़ कीपिंग योर माइंड वेरी कूल एंड काम। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं आपके पार्टनर के ना नेक्स्ट एक्शन, इसको भी क्लैरिफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज इन जस्ट गाइड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर कोई रास्ता निकालने की कोशिश तो करे, बहुत बड़ा डिसीजन तो ये पर्सन ज़रूर लेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकती, ये कहीं ना कहीं आपको लेके अपने साथ दूर लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड किया आपसे, आपको बताया नहीं। बहुत इनके दिमाग में फीलिंग्स है आपको लेके, बहुत सारे सोचते हैं, बट इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे गुस्सा होंगे, आपके गुस्से से भी ये डरते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ, मैंने बोला था फाइट्स हो गई है, 100% दोनों के बीच में फाइट्स हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, लेकिन आपके पार्टनर से कॉन्टैक्ट करना चाहते, दे वांट टू कम बैक टू यू। और ये आपको बस इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मैंने पहले बोला था कि आप दोनों के बीच में नेगेटिविटीज़ हुई हैं, ब्लैक मैजिक्स हुए हैं। तो इस चीज़ की वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं फियर में चले गए हैं। इनका रूट चक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है कि इनको डर लग रहा है टू कम बैक टू यू। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये पर्सन को डर लगता है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज यू आर सो मच अपसेट ऑन देम राइट नाउ। ओके, बट गाइस जो भी हो जाए, आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस है। वो चाहे टाइम लगाए, चाहे वो प्लानिंग करे, दे विल मेक सम मूव टुवर्ड्स यू। अगर ये दूर भी रहते तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू एट एनी कॉस्ट। दे कांट स्टॉप एनी मोर, दे कांट वेट एनी मोर। और ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने आपको चूज कर लिया है। दे आर गोइंग टू प्रपोज, दे आर गोइंग टू टेल समथिंग, यू नो, देयर इमोशंस और समथिंग, दे आर गोइंग टू टेक स्टेप्स। जो भी हो जाए, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन ये भी पर्सन आपसे चाहते हैं। ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे और फॉर सम रीज़न, नहीं बोलूँगी आपको रीज़न, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है रीज़न क्या है, आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। एनीवेज अब हम देखते हैं कि चैनल मैसेजेस क्या है, क्योंकि पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आई एम गोना प्रपोज यू, पहले कार्ड आ गया। मैंने बोला था ना, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस बताएंगे, प्रपोज भी करेंगे आपको। मैंने ये भी चीज़ मैंने बोली थी सेम गाइज, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स के मैनिफेस्टेशन प्लीज़ कीजिए। अगर आप याद करें, थोड़ा पहले वापस जाके देखें ना, तो मैंने बोला था मैजिशियन कार्ड के टाइम, यस आपको मैनिफेस्टेशंस करने हैं, बिकॉज आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में अभी आप हैं। तो प्लीज़ कीप डूइंग योर मैनिफेस्टेशंस। जो मैं बोल रही हूँ ना गाइज, वो देखिए यहाँ पे जो चैनल मैसेजेस में वो चीज़ें आ रही हैं। दैट्स वाई कॉल माई सेल्फ इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। और आप कोई भी मेरी रीडिंग देख लीजिए, उसमें कार्ड्स, चैनल मैसेजेस, इवन एंजल टेक मैच हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, और आपको भी कहीं ना कहीं वो रिलेट करेंगी, क्योंकि दिस इज एन वेरी वेरी डीप एंड इंटेंस रीडिंग गाइस। इस रीडिंग को मैं समझने के लिए, या उस चीज़ को मैं इतना इंट्यूटिवली फील करती हूँ, तब जाके वो रीडिंग एक्यूरेसी में उतरती है। अदरवाइज इट्स नॉट ईजी टू लाइक रीड द कार्ड्स एंड जस्ट गो फॉर लाइक यू नो डम, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फील द एनर्जी, यू हैव टू रीड द कार्ड्स, यू हैव टू लाइक सिंक्रोनाइज, यू हैव टू रिलेट द कार्ड्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए आ रही है, और दे आर कमिंग बैक टू यू 100%। स्विच वर्ड्स, यहाँ पे स्विच वर्ड का मतलब ये है कि गाइस के मैनिफेस्टेशंस, यू कैन डू कैंडल हीलिंग, यू कैन डू स्पेल वर्क, यू कैन डू सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, यू नो, बिकॉज यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस टाइम। ये भी मैंने बोला था, एनिमल्स एंड बर्ड्स को खाना खिलाइए जितना पॉसिबल हो, क्योंकि गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़, क्योंकि एनिमल्स एंड बर्ड्स जब हम खाना खिलाते हैं तो उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती है, उससे हमारे रुके हुए काम निकल जाते हैं। और जो ब्लैक मैजिक्स अगर हुए हैं ना, कितनी भी लेवल की ब्लैक मैजिक्स हो, वो हमको बचाते हैं, वो हमको बचाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स में इतना पावर होता है। ठीक है गाइज, और जब आप स्टार्ट करेंगे ना उनको फीड करना, आप अपने अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। मतलब आपका एक, हम ना बहुत सारे बीटर वर्ल्ड में रहते हैं, हम सारी
सारी नेगेटिविटी हमारे अराउंड रहते लोग ऐसे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अंदर से कड़वे हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा बुरा बिहेव करने लगते हैं, खुद अपने आप हो जाता है वो। तो जब हम एनिमल्स को फीड करना स्टार्ट करते हैं ना, वो एक बॉन्ड उनके साथ जो बनता है कि हम उनको खाना खिला रहे हैं, उसके बाद हमारे अंदर भी एक एम्पैथ बोल सकते हैं, एम्पैथ जागता है, हमारी एम्पैथी आने स्टार्ट हो जाती है, हमारे अंदर एक हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, हमारे अंदर एक वार्मथ आती है, हमारा हार्ट चक्रा काफ़ी अच्छे से एक्टिव होता है, हमें भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल वार्मथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस ये चीज़ें बहुत आपके अंदर भी अच्छी चीज़ें चेंजेस लाती हैं। ये भी मैंने बोला था नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़, क्योंकि नेगेटिविटी है, क्लियरली मैं देख चुकी हूँ, नेगेटिविटी के लिए नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ करना ज़रूरी है गाइस, विदाउट दैट कैसे होगा। द मोर आई पुश यू अवे द मोर आई लॉन्ग फॉर यू। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन बनी कि आपके पार्टनर को आपको छोड़ के जाना पड़ा था बिकॉज नेगेटिविटी ने अपना काम कर दिया था। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको चूज करना है अपने लव को, फियर को नहीं। अपने आप को चूज कीजिए, अपने पार्टनर को चूज कीजिए, भगवान को चूज कीजिए, लव को चूज कीजिए। लव योर सेल्फ, लव योर पार्टनर, लव गॉड, लव पीपल एंड लव एनिमल्स। ठीक है, जो चीजें आप करोगे वो आपकी लाइफ में आएंगी, तो लव को अट्रैक्ट कीजिए, फियर को नहीं। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, तो डाउट खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात भी नहीं करे, साइलेंट भी है, तभी वो बताना चाहते कि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, आई जस्ट कुडंट गिव व्हाट यू नीड। इस पर्सन की तरफ से कुछ आपको गिफ्ट, कमिटमेंट, केयर, लव कहीं ना कहीं कुछ वो नहीं दे पाए, उसका उनको रिग्रेट है। आई एम एट क्रॉस रोड। ये पर्सन क्रॉस रोड पे तो नहीं है क्योंकि इनका कंफर्मेशन तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हैंग्ड है। ठीक है, वही बताना क्या कोशिश करें जो एंजल्स हैं कि वो पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी हैंग्ड है, बिकॉज उनको सोचने पड़ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। डेस्टाइन पार्टनरशिप है, डेफिनेटली डेस्टाइन पार्टनरशिप होती है, डिवाइन कनेक्शन होता है, तभी जाके नेगेटिविटीज़ का इंटरफेरेंस होता है। जो अच्छी चीज़ है उसी को तो खराब करते हैं ना, जो खराब है उसको क्या खराब करेंगे। गाइडेंस लीजिए गाइस, आपको इस सिचुएशन में ज़रूर गाइडेंस लेना चाहिए, प्रॉपर्ली पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, ताकि आपकी सिचुएशन को डीपली और एनालिसिस करके मैं बता सकूं कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किसने ब्लैक मैजिक्स की है, किस हद तक की है, क्या उनका इंटेंशन था, और इसको सोल्यूशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ हम लोग रीडिंग में देख सकते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है गाइज। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? बहुत मिस कर रहे हैं, मैंने पहले बोला था पर्सन को बहुत मिस करेगी, कार्ड के टाइम बोला था। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू। ओ माई गॉड, इस पर्सन ने शायद झगड़े में, गुस्से में ब्लॉक भी किया होगा, या फिर आपने उनको ब्लॉक किया होगा। देखते हैं आपके मैसेजेस उनके लिए क्या है और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। थोड़े से फीलिंग्स भी चेक कर लेते हैं, अप्रैल मंथ में क्या रहेंगे। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड मी। लिब्रा के उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगे, लिब्रा के उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगे इन दिस अप्रैल मंथ। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। ओके, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो बेटर है और वो कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं, शायद आपने भी उनके साथ कुछ गलत तो किया है, कुछ तो हुआ है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। इस आपको लगता है कि उस पर्सन को भी आपकी उतनी ज़रूरत हो जितनी आपको उनकी ज़रूरत है। ओके, आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। ओके, हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ इनर चाइल्डहुड वूंड से, जैसे आप बचपन से कुछ परेशानी आपने झेली है, कुछ फैमिली मैटर्स आपने देखे हुए हैं। देखिए गाइस, ये सारे सबके घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड एवरीवन गोज थ्रू दिस काइंड ऑफ इनर चाइल्डहुड वूंड्स। प्लस मैं ये भी बोलूँगी कि जब हम लोग बड़े भी होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो भी आज तक होता रहता है ना गाइस, जो भी हमारा पास्ट है, दैट इज़ अवर इनर चाइल्डहुड वूंड्स। तो इसको हील करने की ज़रूरत है, आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करवा लीजिए गाइस। चाहते मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपका चक्रा हीलिंग के थ्रू हम लोग आपकी चाइल्डहुड वूंड्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स जो आपको हर्ट कर गया, वो भी आपका इनर चाइल्डहुड वुंड्स में ही काउंट होता है। ऐसे नहीं कि बस अब बचपन की नहीं, आप जो जवान होते हैं, जो आपके कल तक परसों तक भी कोई चीज़ अगर आपके माइंड को हिट कर गई, आपके हार्ट को हिट कर गई, दैट इज ऑल्सो योर वुंड। अब देखते हैं पार्टनर। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव थ्रू माई एक्शंस। ओके, अब ये पर्सन पूरी अपनी एनर्जी में आ गए कि अपने लव को आप प्रूव करेंगे वो, ठीक है, आपके टूवर्ड्स। माई हार्ट एचेस फॉर यू, बहुत प्यार करते हैं गाइस। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। मैंने बोला ना, जस्ट बहुत प्यार करते हैं, उनका लव वाला कार्ड आ गया, ये हाइड नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू, आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, आई नीड मोर टाइम। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बिकॉज और गाइस मैं टाइम देने की बात जब मैं बोलती हूँ तो टाइम देना मतलब आपको बैठे नहीं रहना है, आपको उस वक्त स्पिरिचुअल वर्क करना है, आपको दान धर्म करना है। जैसे मैंने बोला, एनिमल्स को खाना खिलाना, फीड करना, प्रेयर्स करना, मंत्रा चैंटिंग करो, प्रेयर्स करो, पॉजिटिव रहो, डोनेशंस करो, दान धर्म करो, और उसके साथ साथ जो मैंने
बोला निगेटिविटी रिमूवल, रेमेडीज, हीलिंग्स, कैंडल हीलिंग, स्पेल वर्क, ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए, क्योंकि तभी जाके आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। आपके पार्टनर आपके टाइम एंड कमिटमेंट भी चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल डेक, लास्ट डेक ऑफ दिस रीडिंग एंड द इम्पॉर्टेंट डेक ऑफ दिस रीडिंग। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा अप्रैल मंथ। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर। आप जितना नेगेटिव सोच रहे हैं उतना नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है सोचने की। अभी बस टाइम थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको लग रही हैं बहुत बुरी, बट येस कमिंग टाइम इट्स गोइंग टू गेट सॉल्व। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको अब भी एक्सप्लेन किया था क्या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है। तो आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना है, खुद को फॉरगिव करना है, आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उनको भी फॉरगिव करना है। फॉरगिवनेस लाइए अंदर, ताकि आपका भी हार्ट चक्र हील हो जाए, आपके पार्टनर आपके पास आ सके और आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। एक लास्ट कार्ड देखती हूँ मैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि आपको कुछ भटकाया गया है, आपका भी माइंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, आपने शायद कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच लिया है। आपके करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में आपका माइंड थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइज। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको गाइडेंस मिला है, आपको क्लैरिटी मिली, आपके साथ ये वीडियो रिलेट हुआ है, रिजोनेट हुआ है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस आपके पास पहुंचे। मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया है, आपको बस क्लिक करना है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। प्लस आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, किसी भी फॉर्म में आप क्रिस्टल्स चाहते हैं तो क्रिस्टल्स के लिए, प्लस हीलिंग्स के लिए, लव स्पेल, मनी स्पेल, रिलेशनशिप स्पेल्स, निगेटिविटी रिमूवल स्पेल, निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज, थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल्स, कई हर तरह की स्पेल्स होती है। और हम लोग निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज भी करते हैं कि कोई लेवल पार निगेटिविटी किसी ने की होगी, ब्लैक मैजिक की हो, नेगेटिव एनर्जी सेंड की होगी, उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।